11वीं 12वीं साइंस नीट, हमें बस आगे बढ़ना है। दोस्तों, बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अगर डॉक्टर बनना है तो पहले 10वीं पास करो, फिर 11वीं 12वीं में साइंस लो, फिर जी तोड़ मेहनत करके नीट निकालो और तब जाकर कहीं मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब नियम बदल गया है, अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपको डॉक्टर बनने के लिए 12वीं कक्षा तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जी हाँ, अब आप 10वीं कक्षा के ठीक बाद डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। क्या है ये नया सिस्टम? क्या 12वीं पास करना अब जरूरी नहीं रहा? और ये 7.5 साल का कौन सा नया कोर्स आ गया है जो आपको सीधा डॉक्टर बनाएगा? आज के वीडियो में हम इसी आयुर्वेद गुरुकुलम का पूरा सच आपको बताने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर अजय चैनल पर। अगर आप भी अपने कैरियर को लेकर सीरियस हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपकी या आपके किसी परिचित की जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने मेडिकल की पढ़ाई का तरीका ही बदल दिया है। दरअसल यूनिवर्सिटी ने एक नया कोर्स तैयार किया है जिसके जरिए छात्र 10वीं के बाद ही मेडिकल लाइन में एंट्री ले सकते हैं। इस कोर्स का मकसद है आयुर्वेद और संस्कृत को फिर से एक करना। अब तक क्या होता था, जो लोग संस्कृत पढ़ते थे वो डॉक्टर नहीं बन पाते थे, लेकिन अब संस्कृत के बैकग्राउंड वाले छात्र भी BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के डॉक्टर बन सकेंगे। यानी एक तीर से दो शिकार, संस्कृत का ज्ञान भी और डॉक्टर की डिग्री भी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 10वीं के बाद सीधे डॉक्टर कैसे? तो चलिए इस 7.5 साल के कोर्स का गणित समझते हैं। इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने इसे आयुर्वेद गुरुकुलम का नाम दिया है। ये कोर्स 3 हिस्सों में बटा है। पहले हिस्से का नाम प्री आयुर्वेद प्रोग्राम 2 साल। जैसे ही आप 10वीं पास करके इसमें आएंगे, पहले 2 साल आपको प्री आयुर्वेद पढ़ाया जाएगा। इसे आप 11वीं और 12वीं के बराबर मान सकते हैं, लेकिन इसमें फोकस आयुर्वेद और संस्कृत पर होगा। दूसरा हिस्सा BAMS की पढ़ाई 4.5 साल। इसके बाद शुरू होगी मुख्य डॉक्टर की पढ़ाई जो 4.5 साल चलेगी। तीसरा अंतिम हिस्सा इंटर्नशिप 1 साल और आखिर में 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप जिससे आप एक कुशल वैद्य बन सकें। कुल मिलाकर हुए 7.5 साल। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा कोर्स NCISM यानी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नियमों के तहत बनाया गया है। यानी आपकी डिग्री पूरी तरह से वैलिड और सरकारी मान्यता प्राप्त होगी। अब सवाल आता है कि इस कोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, हमारे देश का आयुर्वेद दुनिया का सबसे पुराना चिकित्सा विज्ञान है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए हैं। आजकल जो BAMS की पढ़ाई होती है उसमें कई बार छात्र संस्कृत ठीक से नहीं जानते, इसलिए वो आयुर्वेद के गहरे राज समझ नहीं पाते। कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी का कहना है कि इस कोर्स का मकसद गुरुकुल सिस्टम को वापस लाना है, ताकि एक डॉक्टर सिर्फ दवा ना दे बल्कि वो उन ग्रंथों को उसी भाषा में पढ़ सके जिस भाषा में हमारे ऋषियों ने उन्हें लिखा था। सोचिए, आप अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने वाले डॉक्टर नहीं बल्कि असली संस्कृत श्लोकों को समझकर इलाज करने वाले सुपर स्पेशलिस्ट वैद्य बनेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा? क्या कोई भी जा सकता है? ध्यान से सुनिए, ये कोर्स मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए है जिनका बैकग्राउंड संस्कृत से है या जो संस्कृत माध्यम से 10वीं पास करेंगे। इसके लिए एक स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसका नाम है नीट पैप यानी प्री आयुर्वेद प्रोग्राम के लिए नीट। जी हाँ, जैसे MBBS के लिए नीट होता है वैसे यहाँ भी आपको काबिलियत साबित करनी होगी। लेकिन फायदा ये है कि आपको भीड़ भाड़ वाले रास्ते से नहीं गुजरना पड़ेगा। आपके लिए एक अलग और विशेष रास्ता तैयार किया गया है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि अगर आपका या आपके घर में किसी बच्चे का झुकाव भारतीय संस्कृति, संस्कृत और आयुर्वेद की तरफ है तो 12वीं का इंतजार मत कीजिए। आयुर्वेद गुरुकुलम उनके लिए एक सुनहरा मौका है कम उम्र में करियर शुरू करने का और एक सम्मानित BAMS डॉक्टर बनने का। ये भारत की प्राचीन आर्ष विद्या को फिर से जीवित करने का एक शानदार प्रयास है। आपको क्या लगता है, क्या 10वीं के बाद डॉक्टर बनने का ये रास्ता सही है या पुराना तरीका ही बेहतर था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर ये जानकारी आपको नई और काम की लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार और WhatsApp ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंचे। और हाँ, ऐसी अनोखी कैरियर अपडेट्स और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।